हेलो बच्चों, क्लास सेवेंथ की कल की क्लास में हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में सीखा था। और आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी गिवन रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किए हुए बिना हम ये कैसे पहचानेंगे कि गिवन रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा। तो आइए इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू पहले समझते हैं। तो पहला रेशनल नंबर लिया है बच्चों मैंने 39/8। तो इसमें सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को देखना होता है बच्चों। यहाँ पर डिनोमिनेटर है 8, फिर हम डिनोमिनेटर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। और हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 ही फैक्टर है। तो जब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 ही फैक्टर होता है तो ऐसा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, यहाँ पर ये रेशनल नंबर है 23/25 और इसका डिनोमिनेटर है 25। अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जब 25 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंटू 5। यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 5 ही फैक्टर है। तो जब किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में केवल 5 ही एक फैक्टर होता है तो भी ऐसा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होता है। अब ये एग्जांपल बच्चों यहाँ पर देखिए 7/20। 7/20 में डिनोमिनेटर है 20 और हम 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए क्या मिल रहा है हमको 2 इंटू 2 इंटू 5। यानी यहाँ पर हमें 20 डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी मिल रहा है एज ए फैक्टर और 5 भी मिल रहा है एज ए फैक्टर। तो जब किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों ही फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो भी ऐसा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होता है। तो यानी ये 3 सिचुएशन हमारे पास हैं जहाँ पर पहली कंडीशन में केवल 2 हमारा फैक्टर मिल रहा है, दूसरी कंडीशन में केवल 5 हमारा फैक्टर मिल रहा है और तीसरी कंडीशन में 2 और 5 दोनों ही फैक्टर मिल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होता है। अब एक एग्जांपल देखिए बच्चों 17/90। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर है 90 और अब हम 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो जब 90 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो मिलेगा हमें 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसके डिनोमिनेटर 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया। तो जब बच्चों किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई थर्ड नंबर प्रेजेंट हो जाएगा, कोई थर्ड फैक्टर प्रेजेंट हो जाएगा, तो ऐसा रेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा। तो बच्चों आपको क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है रिमेंबर। हम लोगों ने क्या पढ़ा उसकी समरी देखिए। इफ ओनली 2, ओनली 5 और 2 एंड 5 बोथ, यानी केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 दोनों आर प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी किसी भी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर केवल 2 प्रेजेंट है, केवल 5 प्रेजेंट है या 2 और 5 दोनों ही फैक्टर प्रेजेंट है तो ऐसे रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं। और 2 और 5 के अलावा कोई अगर तीसरा फैक्टर प्रेजेंट हो जाता है जैसे कि यहाँ पर, तो फिर वे सारे रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने सीखा कि बिना एक्चुअली डिवाइड किए हुए हम लोग ये कैसे पहचानेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा। आज की ये क्लास एक छोटे से बच्चे स्टूडेंट अथर्व की रिक्वेस्ट पर थी।
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और बातें सीखेंगे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।